तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम रोहित गोस्वामी है। ठीक है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई होप आप लोग सब मेरे बारे में जान ही रहे होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के बारे में क्या जानते हैं आप? सारे के सारे लोग 10th पास करके आए हैं। 10th के बाद आप लोग को डिसाइड करना होता है आपको किस स्ट्रीम में जाना है। जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, वो लोग कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट किए? साइंस। ठीक है, जिसको आईएएस वगैरह करना है, यूपीएससी वगैरह का तैयारी करना है, वो लोग कौन सा स्ट्रीम कॉमनली सेलेक्ट करते हैं? आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं। बस जिनको बैंक में जाना है, जिनको फिनांस के बारे में जानना है, जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, जिनको सीए बनना है, सीएस बनना है, सीडब्ल्यूए बनना है, वो लोग कौन से स्ट्रीम में जाते हैं? कॉमर्स। तो चूंकि आप लोग कॉमर्स ऑलरेडी चुन चुके हैं तो आप जाएंगे किधर? बैंकिंग में जा सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीडब्ल्यूए कर सकते हैं, अकाउंट्स फील्ड में आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो भले ही आपने अभी तक अकाउंटिंग पढ़ा या ना पढ़ा हो, हम लोग का सब्जेक्ट का क्या नाम है? अकाउंटेंसी। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग पढ़ेंगे। भले ही आप लोग अकाउंटिंग वर्ड जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बचपन से बहुत सारे अकाउंटिंग किए होंगे। आप लोगों को पता है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है ना? जैसे कि आप कोई भी दुकान में जाते हो सामान लेने के लिए, तुरंत से पैसे पकड़ाते हो। क्यों पकड़ाते हो पैसे? क्योंकि तुमको पता है कि एक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन में अगला पर्सन अगर आपको कुछ गुड्स दे रहा है तो बदले में हम लोग को क्या देना है? मनी देना है। तो बचपन से हम लोग कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की ही है। अगर कोई ऐसा बोला है इंसान नहीं आज तक हमने बचपन से कोई भी हिसाब किताब नहीं किया है, तो वो गलत बोल रहा है। जानते हो या ना जानते हो, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकाउंटिंग तो करा ही है बचपन से। तो सबसे पहली बात कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको कहीं पे भी कुछ रट्टेबाजी वगैरह नहीं करवाऊंगा। मैं बोल दूंगा कि इतना यहाँ से यहाँ तक देखो लिख लो और इसको रट करके आना है, नहीं। जहाँ रटने गए ये कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको हर चीज को समझना है, ईच एंड एवरी चीज को समझना है। अब स्कूल आप ज्वाइन करते हो, कोई भी स्कूल आप ज्वाइन करते हो, तो स्कूल वगैरह में क्या होता है ना कि मोस्टली आपको स्टार्टिंग के 7 से 8 दिन पहले थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा अकाउंट्स में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थ्योरी है ही नहीं, पूरे सब्जेक्ट में कहीं भी थ्योरी नहीं है। थ्योरी है, लेकिन थ्योरी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूंगा। कुछ हद तक हमें प्रैक्टिकल जब समझ में आने लगेगा तो फिर मैं आपको थ्योरी पे लेके चलूंगा। थ्योरी में बताऊंगा कि अकाउंट्स में क्या थ्योरी है। अभी मैं आपको कुछ स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, चलो लिखना स्टार्ट कर दो, अकाउंटिंग ये होता है, अकाउंटिंग वो होता है। जरूरत ही नहीं है। पहले अकाउंटिंग थोड़ा सा करके तो देख लें, फिर पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। बट स्टिल थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़े थोड़े से जो बेसिक्स वर्ड्स होते हैं उनको मेरे को आपको समझाना है आज। तो हमारे चैप्टर का आज का नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंट से कुछ बेसिक टर्म्स जो पता हो, तभी तो हम लोग अकाउंटिंग कर पाएंगे। बेसिक टर्म्स का मतलब क्या हुआ सर? जैसे कि आप लोग को बोले कि कोई सेंटेंस लिखो इंग्लिश में, उससे पहले आपको एबीसीडी तो आना चाहिए। तो मैं आपको अकाउंट्स का आज एबीसीडी सिखाने वाला हूँ कि अकाउंट्स का एबीसीडी क्या होता है। सबसे पहले लिखो कंसेप्ट कैपिटल। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? कैपिटल। CAPITAL। 10th तक कैपिटल का मतलब होता था राजधानी। कैपिटल का मतलब क्या होता था? राजधानी होता था। लेकिन अब नहीं, अब यहाँ कैपिटल के बगल में लिख लो पूंजी। देखो हिंदी उतना आता नहीं है, बट होपफुली ऐसे पूंजी लिखाता होगा। चलो कैपिटल का डिफिनीशन लिखते हैं। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट invested, it is the amount invested by the owner in the business amount may be in the form of
कैश और गुड्स और असेट्स। ठीक है, ये डिफिनीशन समझने से पहले मेरे को एक छोटा सा बात और सीखना है। सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि हम लोग अकाउंटिंग कर किसका रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब, जब तक हम आपको प्रॉपर डिफिनेशन नहीं देते हैं, अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया खाता बही करना। इतना तो सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, खाता बही करना। तो हम लोग जो खाता बही कर रहे हैं, हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो किसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओनर का या बिजनेस का? बिजनेस का। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग के नजर से ओनर अलग है और बिजनेस अलग है ना? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, तो अगर कोई सामान, अभी सबसे पहले मेरे को क्या पता चला, मेरे को अभी पता चला कि ओनर अलग है और उसका बिजनेस क्या है, अलग है। दोनों अलग अलग लोग हैं, भले ही बिजनेस ओनर का ही होता है, लेकिन अकाउंटिंग के नजरिए से हम लोग ओनर को और बिजनेस को क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ एग्जांपल लेंगे, आपको मेरे को बताना है कि किसका अकाउंटिंग मेरे को करना चाहिए, किसका अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे बिजनेस में हम कुछ गुड्स खरीदे, उसका अकाउंटिंग मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बिजनेस में कोई सामान खरीदे, उसका अकाउंटिंग मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन यही ये ओनर है, अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीद के ला रहा है, पैसा तो यहाँ पे भी खर्च हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को अकाउंटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मतलब जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। मेरे को बिजनेस के बारे में सोचना है और बिजनेस का अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या सीखे आज कि अकाउंट्स के नजर में ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। वो अलग, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखोगे तो बिजनेस किसका है, बिजनेस तो ओनर का ही है, लेकिन ऐसा मेरे को अकाउंट्स के नजरिए से नहीं सोचना है। अकाउंट्स के नजरिए से ओनर अलग है और बिजनेस क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम सीख रहे थे कि कैपिटल किसको बोलते हैं, व्हाट इज कैपिटल। फिर बोले कि थ्योरी में जाना ही नहीं है, भूल जाओ थ्योरी। कैपिटल क्या है, जो भी अमाउंट ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। सपोज देखो यहाँ पे ये ओनर था, ये कौन है, ओनर, और ये इसका क्या हो गया, बिजनेस। ठीक है, ये ओनर है और ये बिजनेस है। अकाउंट्स के नजर से दोनों अलग अलग इंसान है, दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, तो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करेगा, ओनर इन्वेस्ट करेगा सर, और कौन इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर इन्वेस्ट करता है। तो ओनर इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैश इन्वेस्ट किया, कैश लगाया 2 लाख रुपए। कितना कैश लगाया, 2 लाख रुपए। ठीक है, ओनर के घर पे कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था। बिजनेस किस चीज का है सर, बिजनेस टेलीफोन्स का है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का है, फोन वगैरह बेचता है, टीवी बेचता है। तो बिजनेस जब ओनर स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या लगाया, सबसे पहले कैश, कितना, 2 लाख रुपए। और लगाया क्या, और लगा दिया घर पे कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था। घर पे क्या पड़ा हुआ था, फर्नीचर। बोला 1 लाख रुपए का फर्नीचर है तो घर पे रखा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, अब बिजनेस में यूज करेंगे। तो बिजनेस में क्या इन्वेस्ट हुआ, कैश तो इन्वेस्ट हुआ ही, साथ ही साथ वो क्या इन्वेस्ट किया बिजनेस में, फर्नीचर भी लगा दिया। तो सपोज फर्नीचर लगा दिया 1 लाख का। ठीक है, और ओनर के पास घर में कुछ 2-4 फोन पड़े हुए थे। ठीक है, ओनर के पास क्या पड़ा हुआ था, 2-4 फोन पड़ा हुआ था। सोचा फोन का ही तो बिजनेस है कि घर पे क्यों रखे रहे फोन, चलो इसको भी बेच देंगे। तो बिजनेस में और क्या इन्वेस्ट कर दिया, गुड्स। ठीक है, बिजनेस में जो भी सामान जिसको हम लोग सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। तो और क्या लगा दिया, गुड्स लगा दिया। सपोज 50,000 का गुड्स लगा दिया, 0.5 लाख। तो टोटल ओनर बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 3.5 लाख। तो ये 3.5 लाख हमारा क्या हो गया, कैपिटल। 3.5 लाख हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब चलो हम लोग थ्योरी में देखते हैं कि थ्योरी में हम लोग क्या बोले थे। थ्योरी हम लोग बोले थे, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ ओनर बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, 3.5 लाख। ठीक है, अब बोलता है कि अमाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ
कैश, गुड्स और एसेट। ये जो 3.5 लाख जो इन्वेस्ट किया है ओनर अपने बिजनेस में, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। या तो वो कैश में इन्वेस्ट कर दे, या तो वो कोई गुड्स दे दे, या क्या कर दे, कोई असेट्स दे दे। फर्नीचर क्या हुआ हमारा, असेट्स। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कैपिटल किसको बोलते हैं। कैपिटल का मतलब हुआ पूंजी, मतलब ओनर अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। ठीक है, और वो पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, असेट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के फर्स्ट कंसेप्ट को हम लोग समझ गए। ठीक है, इजी लग रहा है। इसी तरीके से पूरा अकाउंट इजी है, कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, एकदम आराम से समझना है चीजों को, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप लोग को चलना है। सेकंड टॉपिक लिखो, ड्राइंग्स। सेकंड टॉपिक अपना क्या क्या है, ड्राइंग्स। DRAWINGS, ड्राइंग्स। ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। लिखो, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner from the business for personal purpose. ठीक है, हम लोग को क्या समझना है, ड्राइंग्स किसको कहते हैं। भूल जाओ थ्योरी, पहले आते हैं समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर से क्या है, एक ओनर है और ये ओनर का क्या है, बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस हो गया और ये बिजनेस का क्या हो गया, ओनर। टेक्निकल तरीके से बात किया जाए तो अभी तक हम लोग यही मानते थे ओनर बिजनेसमैन एक ही होता है, बट अकाउंट्स के नजरिए से ओनर और बिजनेसमैन एक नहीं है। अब ये ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था लास्ट टाइम में, तो बिजनेस में जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। बट कभी तो ओनर को रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि बिजनेस से भी पैसे निकाले, है ना, तो ओनर जो बिजनेस से पैसा निकालेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब फिर से ये ड्राइंग्स किसी भी तरीके से हो सकता है, कैश में भी निकाल सकता है, असेट्स में भी निकाल सकता है, गुड्स में भी निकाल सकता है। तो अगर ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। और ओनर, वही ओनर अगर बिजनेस से कोई भी पैसा विड्रॉ करता है या निकालता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, अगर ओनर बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। जैसे एग्जांपल, सपोज ओनर बिजनेस से निकाल दिया कैश कितना, 1 लाख रुपया, और गुड्स निकाल लिया 50,000 का, जिसको क्या ड्राइंग्स हमारा कितना हो गया टोटल, 1,50,000। अब एक छोटा सा एग्जांपल, ओनर बिजनेस से 5,000 रुपया निकाला ऑफिस का रेंट देने के लिए, तो क्या ये ड्राइंग्स होगा या नहीं होगा, ड्राइंग्स होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओनर बिजनेस से पैसा निकाला तो है, तो सर ये ड्राइंग्स तो होना चाहिए, बट ये क्या ड्राइंग्स है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझेंगे, ओनर बिजनेस से पैसा निकाल तो रहा है लेकिन वो पर्पस पर्सनल होना चाहिए। वो पर्पस क्या होना चाहिए, पर्सनल। देखो पर्सनल का हम स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, किस पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए। जब तक पर्सनल पर्पस नहीं है तब तक वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओनर बिजनेस से पैसा निकाला और बिजनेस के काम से ही निकाला। अगर बिजनेस के ऑफिस का रेंट दे रहा है तो पर्सनल पर्पस हुआ या बिजनेस पर्पस हुआ, बिजनेस पर्पस हुआ। तो बिजनेस पर्पस के लिए कोई कुछ विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बिजनेस एक्सपेंस कहलाएगा, बिजनेस का कहलाएगा। वो ड्राइंग्स कह सकते हैं उसको या नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट अभी तक हम लोग 2 चीज सीखे। क्या क्या सीखे, अगर कोई ओनर अपने बिजनेस में कोई भी पैसे किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। और वही ओनर अगर बिजनेस से किसी भी फॉर्म में पैसा निकालता है या कैश निकालता है, गुड्स निकालता है, कुछ भी निकालता है, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। बट वो रीजन पर्सनल पर्पस होना चाहिए। बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई पैसा विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, डेटर्स।
DEBTORS, ठीक है, DEBTORS। और ये वर्ड डेबिटर्स नहीं है, ठीक है, जनरली लगता है डेबिटर्स, बट डेटर्स नहीं है, बी साइलेंट है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, डेटर्स, ठीक है। लिखो, डेटर्स आर द पर्सन, डेटर्स आर द पर्सन to whom we sold goods on credit and payment has not yet received। ठीक है, मेरा एक बिजनेस था, ठीक है, मेरा क्या था, एक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का बिजनेस था। मेरे बिजनेस में मेरे एक स्टूडेंट आई। कौन आई? एक स्टूडेंट आई। क्या नाम है बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका। मेरे बिजनेस में, मेरे दुकान में अनामिका आई, ठीक है, बोली सर एक आईफोन दे दीजिए। क्या दे दीजिए सर? एक आईफोन दे दीजिए। मैंने क्या करा, इसको एक आईफोन दे दिया। आईफोन का कॉस्ट था, अमाउंट था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का मैंने अपना एक आईफोन बेचा, किसको? अनामिका को, ठीक है। मैंने अनामिका से बदले में क्या मांगूंगा? पैसे। मैंने बोला अनामिका पैसे लाओ, तो मेरे को बोलती है सर अब तो अपने हैं, दे देंगे पैसे कुछ दिन में आकर के, ठीक है। क्या बोल रही है मेरे को? सर दे देंगे कुछ दिन में आकर के पैसे। तो मैंने गुड्स तो अनामिका को बेच दिया है, लेकिन क्या अनामिका ने बदले में मेरे को कैश दिया? क्या कैश तो नहीं दिया। मेरे को कोई कैश मिला? नहीं मिला। तो अनामिका मेरे लिए क्या कहलाएगी? मेरा डेटर्स कहलाएगी। अनामिका मेरे क्या कहलाएगी? डेटर्स। और इस डेटर्स का वैल्यू कितना है? कितने का डेटर्स कहलाएगी? अनामिका मेरी क्या है? डेटर्स है। क्यों डेटर्स है? क्योंकि अनामिका मेरे से उधार में सामान खरीदी, तो मैंने अनामिका को उधार में सामान बेचा, तो लेकिन बदले में मेरे को पैसा इससे मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो अनामिका मेरे लिए क्या कहलाएगी? डेटर्स। कितने का? 1 लाख का। 1 लाख से क्या कहलाएगी मेरे को? डेटर्स। अब सपोज कल आती है अनामिका, मेरे को 20,000 दे देती है। कितना दे दी? 20,000। क्या अब भी अनामिका मेरी डेटर्स कहलाएगी? अभी भी कहलाएगी, ठीक है। कितने का डेटर्स कहलाएगी? 80,000 का डेटर्स कहलाएगी, ठीक है। मतलब डेटर्स कौन होता है? डेटर्स मतलब वैसा इंसान, वैसा पर्सन जिसको हम लोग गुड्स तो देते हैं, गुड्स बेचते तो है उधार में, लेकिन बदले में पूरा पैसा मिल चुका है या नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो वो क्या कहलाएगा? मेरा डेटर्स, ठीक है। 4th बुलेट लिखो। डेटर्स के बाद लिखो क्रेडिटर्स। लिखो क्रेडिटर्स आर द पर्सन from whom creditors are the person from whom we purchase the goods on credit and payment has not yet made, ठीक है। अब मेरे को क्या जानना है? क्रेडिटर्स इसको बोलते हैं। चलो देखते हैं। अब क्या हुआ, मेरा क्या है? बिजनेस है। मैंने किसी से क्या नाम है तुम्हारा?
दिव्या, दिव्या का बिजनेस है, दिव्या होलसेलर है और दिव्या से मेरे हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और अपने यहाँ दुकानें बेचते हैं। तो मैंने दिव्या से क्या खरीदा, सामान खरीदा, परचेज करा, गुड्स परचेज करा और गुड्स परचेज करा 5 लाख का। और जब दिव्या मेरे से मांगी पैसा तो हम क्या बोले कि हम लोग का तो डेली का बिजनेस है, दे देंगे पैसे 10 दिन बाद। तो मैंने परचेज तो कर लिया, लेकिन क्या मैंने दिव्या को पेमेंट करा क्या? नहीं, दिव्या को मैंने पेमेंट करा? पेमेंट नहीं करा। तो दिव्या मेरे लिए क्या कहलाएगी, दिव्या मेरे लिए क्या कहलाएगी, क्रेडिटर्स। तो मेरे लिए दिव्या क्या कहलाएगी, क्रेडिटर्स कहलाएगी। कितने का क्रेडिटर्स कहलाएगी, 5 लाख का क्रेडिटर कहलाएगी। दिव्या मेरे लिए क्या हो गई, क्रेडिटर्स। कितने का, 5 लाख का। उसी तरीके से अगर हम बोले कि कल जाकर के मैं दिव्या को 1 लाख दे देता हूं तो दिव्या मेरा कितने का क्रेडिटर बचेगी, 4 लाख का क्रेडिटर्स बचेगी। ठीक है, लिख लो, लिख लिया यहाँ पे। क्या सर फोटो वगैरह जो आप बनाते हो वो मेरे को बनाना है? हाँ बनाना है, बिल्कुल फोटो वगैरह आप लोग सबको फोटो बनाना है। और अकाउंट से क्लास में जो लोग भी छोटा कॉपी लेके आया है उन लोग के साथ प्रैक्टिकल दिक्कत आएगा। ठीक है, अकाउंट्स के लिए आपको रजिस्टर का जरूरत है। देखो जैसे उसका कॉपी है, बड़ा कॉपी, ठीक है, एक आप लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा रजिस्टर लेंगे, जितना बड़ा हो सकता है, जितना चौड़ा होगा वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इस टाइप का बुक कॉपी बढ़िया है। छोटा कॉपी में आपसे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तो ये छोटा छोटा जितना है ना 3-4 पेज का तो एक क्वेश्चन बनेगा। तब वो क्या करना है, बड़ा कॉपी लाना है जिसमें आप आराम से लिख सकते हैं। और स्कूल की तरह हम लोग को नहीं पढ़ना है। स्कूल में क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे फिर घर गए उस चीज़ को उतारे, ऐसा करते थे ना। फिर लाल पेन से लिख रहे हैं, कोई हेडिंग लिख रहे हैं, फिर ब्लैक पेन से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो जो भी रेड ब्लैक पेन जो भी करना है, यहीं पे 3-4 पेन जो भी लाना होगा लिख लेना, यहीं पे लाना है, यहीं पे लिख लेना है। ठीक है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हम लोग नहीं करेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखे फिर घर ले जाकर के उसको फिर से लिखें, वो नहीं करना है। आप एक रजिस्टर लाइए, उसी में यहीं पे लिखना है, जो पढ़ाई यहीं पे लिखना है, जो क्वेश्चन करवाएंगे यहीं पे लिखना है, जो थ्योरी लिखवाएंगे उसको भी उसी कॉपी में लिखना है, और जो होमवर्क देंगे उसको भी उसी कॉपी में बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉपी में भी नोट्स चलता जाएगा। कुछ ऐसा नहीं करना है कि एक कॉपी हम बना लेते थ्योरी के लिए, एक कॉपी बना लेते हैं हम अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के लिए, नहीं। एक ही कॉपी बनाना है जिसमें आपको थ्योरी भी लिखना है, आपको प्रैक्टिकल भी लिखना है, आपको होमवर्क भी वहीं बनाना है। आपसे क्वेश्चन कॉपी में क्वेश्चन बनाओगे, गलत होगा वहीं पे काटना है। मतलब आपको दूसरा कॉपी रखना ही नहीं है। एक कॉपी खत्म होगा फिर से दूसरा कॉपी खरीदिए, और आपका कॉपी रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटा कॉपी में पॉसिबल नहीं होगा आपसे क्वेश्चन बनाना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कॉपी नहीं। आज जो भी कॉपी लाए हैं आज तो लिख लो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर लाएंगे और उसमें लिखते चलेंगे। ठीक है, कोई रफ सफ करने वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया। ठीक है, और अब जो आप लोग का जो भी क्लासेस होगा ना, वो अब धीरे धीरे आपके क्लासेस प्रोफेशनल की ओर जा रहा है। प्रोफेशनल क्लासेस की ओर जा रहा है, बोलने का मतलब क्या, मतलब बचपन में क्या हुआ करता था, 10 तक नहीं पढ़ते थे, टीचर लोग मार के तोड़ देता था। अब वो सब नहीं होने वाला है। अब मोस्टली ऐसा होगा कि हम लोग डांटने भी नहीं जाएंगे, बहुत कम ऐसा देखा जाएगा। अब आगे आने वाले क्लासेस 11th हो गया, 12th हो गए, उसके बाद तुम लोग ग्रेजुएशन करेगी जो करेंगे। अब यहाँ पे टीचर लोग उतने कंसर्न नहीं होते हैं स्टूडेंट के लिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम कंसर्न नहीं है आपके फ्यूचर के लिए, हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्न है, और आपका फ्यूचर मतलब के लिए हम लोग बहुत ही सीरियस है। बट बोलने का मतलब ये हुआ कि अब आप लोग को खुद से ज़्यादा स्टैंड लेना होगा कि आपका पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी 10th का रिजल्ट आएगा, कुछ दिन बाद 10th का रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको एक बात बोलूँगा, वो आपको सुन के थोड़ा सा खराब लगेगा। आपके आगे आने वाले फ्यूचर में उस 10th के मार्कशीट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता है। जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, 7-8 साल यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, आपका जब 23-24 साल हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि वो 10th का जो मार्कशीट है ना, वो बस डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब बचपन में आप लोगों को सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था कि 10th तक पास कर लो, मजे ही मजे हैं, वो आप लोगों को बहलाया फुसलाया जाता था। प्रैक्टिकल टर्म में अगर बात किया जाए तो 10th तक आपने पढ़ाई नहीं। अगर आप कॉमर्स ले लिए तो आप 10th तक जो भी पढ़ाई करते हुए आए यहाँ पे, वहाँ तक के पढ़ाई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास फ्रेश आता है जिसको बेसिक्स प्लस माइनस आता है
और वो यहाँ से 11 12 पढ़ रहा है तो वो भी उतना ही समझेगा जितना आप लोग समझ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी को लग रहा है सर मेरा बेसिक स्टडी बहुत ख़राब हुआ है, 10th तक हम लोग सर जहाँ भी जिस स्कूल में थे वहाँ बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप एकदम बहुत ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम अभी तक बचपन में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा किए हैं। होगा ना, बहुत लोगों को लगता है कि सर हम बचपन में तो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, हम पता नहीं अब आगे अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एक जो रैंक ला रहा है 10th में उसको भी उतना ही एफर्ट्स लगाना है। एक जो 2nd डिवीजन लाया है, 3rd डिवीजन लाया है 10th में, उसको भी उतना ही एफर्ट्स लगाना है यहाँ से, क्योंकि उसके लिए भी न्यू चीज़ है, इसके लिए भी न्यू चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से कौन कितना पढ़ाई करता है लाइफ में वो मैटर करता है। 10th तक आप कितना मेहनत किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, यहाँ से 5-6 साल, अगर यहाँ से 5-6 साल आप अगर अपने फ्यूचर को दे रहे हो, अपने करियर को दे रहे हो, तो आपका फ्यूचर सेट होगा। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है कि आपको कितना मेहनत करना है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे प्लानिंग करना है, आप अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में देखना चाहते हो। जनरली मैं इतना मोटिवेटिंग लेक्चर मेरा होगा नहीं, बट चूंकि आज का आप लोग का फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत चीज़ें बता देता हूँ जो फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर से कुछ लोग होते हैं कि सर 12th तो बोर्ड होता है ना, 11th कैजुअल ले लेते हैं। बहुत लोग होते हैं कि 11th में क्लास ही नहीं लेगा, 12th में आएगा मेरे पास, सर मैं तो 11th में क्लास ही नहीं लिया हूँ, मेरे को डायरेक्ट 12th पढ़ा दिया, 12th बोर्ड था ना, 11th में क्लास लेने का क्या जरूरत था। तो उन लोग को बताओ जो कोई ABCD नहीं पढ़ेगा उसको डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं कि ऐसे लेके आओ, नहीं हो पाएगा ना। तो 11th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या है 12th इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे कि भाई 11th में किस बात का क्लासेस लेना है, नहीं, 11th क्लास तो 11th ही तो बेसिक्स है। अगर बेसिक्स ही मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगा बढ़िया। ठीक है, तो आज चूंकि फर्स्ट क्लास था तो बहुत ज़्यादा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं दे रहा हूँ। आराम से कल आइए और नए तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिसके माइंड में था रफ कॉपी बनाना है, सब कॉपी बनाना है, वो सब दूर कर लो। एक कॉपी लेके आना है, एक बड़ा सा रजिस्टर लेके आना है, कोशिश करना है उसी में आप सारे की सारी चीज़ों को लिखेंगे। कौन सा सर बुक चलेगा हम लोग का? बुक चलेगा सर, मैं तो CBSE में हूँ, मैं तो स्टेट बोर्ड में हूँ, इसका बुक अलग रहेगा, मेरा बुक अलग रहेगा क्या? कोई किसी का बुक अलग नहीं रहेगा। अकाउंट्स है, बिहार बोर्ड वाले को भी वही जर्नल एंट्री करना है और CBSE वाले को भी वही पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हर किसी के लिए अकाउंट्स सेम है। अकाउंट्स में आपका ABC पब्लिकेशन है, APC है क्या? APC पब्लिकेशन है, देख लेना। टीचर का नाम है DK गोयल, इनका बुक आप लोग खरीदना है। ठीक है, ऐसे इनिशियली 3-4 क्लास में मेरे को बुक्स का भी ज़रूरत नहीं है, आराम से 2 से 3 दिन में आप बुक खरीद लो। ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि आज ही जा करके देख लेना, अगर आज बुक मिलेगा तो आज खरीद लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अभी तो मार्केट में सिर्फ 2022 का एडिशन है।